जेल नाम सुना था पहले, जब देखा है तो पता चला है कि बहुत ही खौफनाक सीन है अंदर का। वो दुनिया ही एक अलग है। जिनसी हरासमेंट जो है वो लेडीज़ के साथ होती है, और मैंने मर्द खवातीन के साथ नहीं खवातीन के साथ खवातीन के साथ हम जिस प्रस्ती करते हैं। जी बिल्कुल। उनके लिए आप क्या कहेंगे जिनके वहाँ पे प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं? वहाँ कुछ मंशियात से रिलेटेड हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि पीटीआई की भी लेडीज़ वहाँ पे मौजूद थी। उनके तो प्रोटोकॉल लगे हुए थे, खाने उनके अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, उनका पहनावा अच्छा चल रहा है। आम कैदी को ये तो अलाउ होता है हवालात वाला तक या आगे, मतलब जो है ना वो घर के लोग खाना पहुंचा सकते हैं? नहीं, घर का खाना पहुंचा सकते हैं, केएफसी नहीं पहुंचा सकते। खवातीन को लेडीज़ पैड्स चाहिए होते हैं, खवातीन के और बड़े मसाइल होते हैं, इन चीज़ों का कोई एहतमाम नहीं अंदर? एहतमाम है, लेकिन एहतमाम इस तरीके का है कि आपने आज एक चीज़ रिक्वायर की है, आपको 2-3 दिन के बाद जाके मिलेगी। आपको वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उनको जो मामलात हैं उनके वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही 2-2, 3-3 घंटे लेडीज़ वहाँ पे रोती पीटती रह जाती हैं पेन किलर लेने के लिए कि जी मुझे पेट में दर्द है। अच्छा, 2 वहाँ पे मेडिसिन है जो आम है अमूमन, फ्लैजल चल रही है या पैनाडोल चल रही है। आपका मेज़बान नौर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोसेस। मेरे साथ एक खातून साफ़ी मौजूद हैं जिनके ऊपर पर्चा होता है और वो जेल जाती हैं, और इनका बताना है कि जेल के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। जेल के अंदर खवातीन के साथ हम जिन्स परस्ती करती हैं, खवातीन को हरासा करती हैं। यूनिवर्सिटियों के अंदर जिस तरह रैगिंग होती है उस तरह रैगिंग की जाती है। पुरानी जेल के अंदर जो है ना वो सज़ा याफ्ता खवातीन वहाँ की गुंडा और बदमाश बनी हुई हैं। सारे मामलात क्या हैं, इनके साथ वहाँ पे क्या मामलात पेश आए, ये किस जुर्म के अंदर जेल के अंदर गई थी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे ये बताएं कि किस जुर्म के अंदर आप जेल गई थी? सर बेसिकली एक झूठी एफआईआर हुई थी, उसमें आपको पता है सहाफ़ियों पे तो होते हैं पर्चे, तो बस इसी सिलसिले में जो है वो जेल जाना हुआ। सही है। उसमें ये किस चीज़ की झूठी एफआईआर थी? ये बेसिकली आपको पता है होती है एफआईआर ज़्यादातर तो भत्ते पे ही होती हैं, चोरी वगैरह डाल दी जाती है। बस वो चोरी की 411 लगी, 382 लगा दी गई, 379 लगा दी गई, उसमें फिर। सही है। जेल के अंदर गए, कैसा आपका तजर्बा रहा, क्या अंदर से देखने को मिला, आप अपने जो जो चीज़ें क्लेम की हैं उनमें से क्या क्या हैं? सर बेसिकली वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो समझ लें कि यूँ समझ लें जेल नाम सुना था पहले, जब देखा है तो पता चला है कि बहुत ही खौफनाक सीन है अंदर का। वो दुनिया ही एक अलग है। तो जेल ही होती है ना, जेल एक सज़ा याफ्ता लोगों के लिए वहाँ पे मुशक्क़त का नाम है, वहाँ पे एक तंग ज़िंदगी जिसका मतलब बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। जेल तो जेल ही होती है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि चंद लोगों के लिए जो है वो जेल नुमा हो, लेकिन कुछ लोगों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो, उनके लिए जेल नहीं है। उनके लिए आप क्या कहेंगे जिनके वहाँ पे प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं? वहाँ कुछ मंशियात से रिलेटेड हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि पीटीआई की भी लेडीज़ वहाँ पे मौजूद थी। उनके तो प्रोटोकॉल लगे हुए थे, खाने उनके अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, उनका पहनावा अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, केएफसी चल रही है। आपको नहीं लगता कि मुजरम और पीटीआई के नाम पे जो लोगों को उठाया गया उनका एक अलग है, उनका कोई जुर्म नहीं है, या उनको सिर्फ सियासी वाबस्तगी की वजह से उठाया गया? मे बी इस वजह से वहाँ पे मामला डिफरेंट हो। नहीं तो फिर मुजरम होता है, एक आम कैदी होता है। वो बात ठीक है, लेकिन जिसका जुर्म साबित हो गया है वो तो चलें, जिसका जुर्म साबित हो भी गया है ना वो भी प्रोटोकॉल में है वहाँ पे। क्या देखा आपने ऐसा कि मुजरम जो हैं, कौन से मुजरम ऐसे थे जिनको वहाँ पे प्रोटोकॉल लगे हुए थे? बहुत सारी खवातीन ऐसी थी जो कि मंशियात से रिलेटेड थी, मंशियात के केसेस में थी, उनके प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान है, उसमें कैश चलता है, और जब कैश चलता है तो फिर सब कुछ बदलता है। पाकिस्तान का निज़ाम पैसे पे बिका हुआ नहीं, सुप्रीडेंट का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सुप्रीडेंट के आने पे बहुत सारी चीज़ें खामोश करा दी जाती थी, तो आई थिंक उनका तो मुझे डाउट नहीं है, लेकिन अंदर और बहुत सारा अमला है जो वो इसमें मुझे मुलविस नज़र आया है।
कि प्रोटोकॉल लगाने में ज़ाहिर है उनका ही कमाल है कि अंदर खाना पहुंचाना, KFC पहुंचाना, पिज़्ज़े पहुंचाना, ये सब ज़ाहिर है कोई ना कोई इनमें मुलविस है तो अंदर आता है ना। तो जेल नहीं के तो अंदर मेरा नॉर्मली ख्याल है एक आम कैदी को ये तो अलाउ होता है हवालात वाला तकिया आगे, मतलब जो है ना वो घर के लोग खाना पहुंचा सकते नहीं, हैं अपनी घर मर्जी का खाना पहुंचा सकते हैं, KFC नहीं पहुंचा सकते। तो घर वाले और वो भी KFC खरीद के प्रॉपर नहीं, पहुंचा सकते प्रॉपर रेगुलर बेस पे जिस किस्म के खाने वहाँ पहुँचते हैं, ये मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, जो आप खाने की बात कर रहे हैं घर वाले पहुँचा सकते हैं, वो रेगुलर बेस पे नहीं है, उनका एक डे होता है, उस डे फिक्स में वो खाना दे सकते हैं, आगे पीछे कोई उनके वो नहीं है कि रेगुलर खाना अच्छा, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि KFC आ जाना या कोल्ड ड्रिंक आ जाना घर वाले पहुंचा सकते हैं, कोई जानने वाला पहुंचा सकता है, कोई रिश्तेदार पहुंचा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जेल के अंदर खाना पहुंचाना। जेल अगर इससे बड़ा और क्या देखा आपने ऐसा कि मतलब सारा मामला जिसकी आप जो है ना कह रही हैं कि वहाँ पे बहुत घिनौने खेल किए जाते हैं, गंद किया जाता है अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले तो जो पहलू जो मैंने सुना भी और ऐसे लोगों से सुना जो कि पुराने लोग वहाँ के सज़ा याफ्ता हैं, उनसे ही सुना है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिनसी हरासमेंट जो है वो लेडीज़ के साथ होती है। और मैंने मर्द खवातीन के साथ नहीं, खवातीन के साथ, खवातीन के साथ हम जिस प्रस्ती करते हैं। जी बिल्कुल। और इस मेरे होते हुए 2 दफ़ा लड़ाई हुई है वहाँ पे इसी बात पे। वहाँ जो पुलिस वाली जिनको मेटन्स कहा जाता है, उन्होंने उनको झाड़ा भी, डांटा भी कि ये आप लोगों को शर्म नहीं आती कि इधर जेल में आके भी आपकी हरकतें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। मतलब पुरानी जो सोई हुई खवातीन के साथ होता है कि जागती हुई के साथ ये सारे मामला होते हैं? ये तो नहीं मैं कुछ उसमें कह सकती, लेकिन मेरे सुनने में जो 2 केस आपने देखे हैं या आपके सामने आए हैं, उनमें क्या केस थे कि खवातीन जो हैं जागती हुई खवातीन को तंग करती हैं या सोई हुई खवातीन के साथ इस तरह के मामला? नहीं, मैं अमूमन जो मेरे सुनने में बातें आई हैं वो रात के टाइम की आई हैं। तो रात है तो जाहिर है फिर सोए हुए के साथ ही शायद होता होगा ऐसा मैटर। और उसके अलावा बहुत तो सारे पे कोई सिक्योरिटी कैमराज कुछ इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है कि वहाँ पे सुपरिटेंडेंट या जेल की इंतजामिया और जो सोई हुई खवातीन को हरासा न किया जाए उसके लिए कैमरों का नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो ये पैगाम भी पहुंचाना चाहती हूँ कि जिस तरह सेफ सिटीज़न कैमरे लगाए हुए हैं, इसी तरीके जेल खाना जात में भी होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो अंदर इन्वायरमेंट है, अगर कोई गड़बड़ होती है, कोई मसला मसाइल होता है, तो वो सुपरिटेंडेंट साहब की नज़र में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी। तो आपको जब ये चीज़ें पता चली कि मतलब खवातीन रात को सोई खवातीन के साथ हम जिन परस्ती करने की कोशिश करती हैं, इस तरह की घिनौनी घटिया हरकत करने की कोशिश करती हैं, तो मतलब आपने कोई इसकी शिकायत, कोई एप्लीकेशन जेल सुपरिटेंडेंट को दी हो कि ये इस तरह के मामलात आपकी जेल के अंदर चल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं जी, वहाँ पे तो ये चीज़ अलाउ ही नहीं है, क्वेश्चन करना ही अलाउ नहीं है। ठीक है, आप किसी बात पे आप इशू खड़ा नहीं कर सकते, आपको पैरे में बंद कर दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट दी जाएगी इस बात पे। जो ये खवातीन के हज़ारों मसाइल होते हैं, खवातीन को लेडीज़ पैड्स चाहिए होते हैं, खवातीन के और बड़े मसाइल होते हैं, इन चीज़ों का कोई एहतमाम नहीं अंदर? एहतमाम है, लेकिन एहतमाम इस तरीके का है कि आपने आज एक चीज़ रिक्वायर की है, आपको 2-3 दिन के बाद जाके मिलेगी। आपको फौरी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उनको जो मामलात हैं उनके वो खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही है। और फिर मेडिसिन, सबसे मेन नेसेसरी थिंग इज़ द हेल्थ। ठीक है, उसका वहाँ पे कोई अरेंजमेंट ख़ास मैंने नहीं देखा। 2-2, 3-3 घंटे लेडीज़ वहाँ पे रोती पीटती रह जाती हैं पेन किलर लेने के लिए कि जी मुझे पेट में दर्द है। अच्छा, 2 वहाँ पे मेडिसिन है जो आम है, अमूमन फ्लैजल चल रही है या पैनाडोल चल रही है। कोई अंदर प्रॉपर डिस्पेंसरी डॉक्टर का इंतजाम नहीं होता? डॉक्टर हैं, डिस्पेंसरी भी बनी हुई है, लेकिन उसका जब यूज़ ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब मेडिसिन नहीं वहाँ पे अवेलेबल? मेडिसिन अवेलेबल हो भी तो जब देनी नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? क्यों नहीं देते? वो बेचते हैं, क्या करते हैं? बस जी 3-3 दिन गुजर जाते हैं। किसी को अगर कोई सीरियस इशू बन गया, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे, स्टाफ अवेलेबल नहीं होते, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। और किसी टाइम डॉक्टर अवेल हैं भी तो वो कहते हैं आप घंटे बाद आ जाएं, 2 घंटे बाद आ जाएं। मेरे सामने मैंने देखा कि एक लेडीज़ को पेट में दर्द था और काफ़ी शदीद था कि वो रो रही थी। वो पहले गई हैं, वापस आ गई आधे घंटे बाद। मैंने कहा मेडिसिन, कहती नहीं ली। डॉक्टर बैठे हैं लेकिन वो कह रहे हैं आप आधे घंटे बाद। वो लूडो खेल रहे होते हैं, क्या मसला है उनको? क्या मसला? बस आपस में गपशप लग रही होती है। ठीक है, ज़ाहिर है वो फ्री होंगी तो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। बस जी इसी तरह ही है। फिर 3 घंटे बाद जाके उसको मेडिसिन मिली है, और वो भी जस्ट 1 टैबलेट फ्लैजल। ये चीज़ें अंदर। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। उधर सिलाई सेंटर है, लेकिन सिलाई उसमें कोई नहीं सिखाई जा रही। बल्कि मैंने एक दिन क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई सीन नहीं है, ना सिलाई का ना पॉलर का।
बने हुए ज़रूर हैं लेकिन कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि इवन दैट प्रॉपर क्लासेस का एहतमाम होता है, कुरान क्लास का एहतमाम होता है, नमाजों का एहतमाम होता है जेलों के अंदर, और कुरान पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वहाँ पे, सारा कुछ होता है। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ गाली गलौज की क्लासेस ले सकते हैं, फाशी की क्लासेस ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं है जो कि आपकी इस्लाह करके आपको एक इंसान बना के बाहर निकाल सके। वहाँ पे जो जाएगी, जिस तरह का इन्वायरमेंट है वहाँ पे, वो बड़े मुजरिम बन के निकल सकते हैं वहाँ से। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रीटमेंट वहाँ से करके निकले। मतलब ये ख़वातीन की जेल की बात हो रही है, हालांकि हमारे जो सुनने में जो हमारा जो निज़ाम है हुकूमत का एक सिस्टम है, उसके मुताबिक जेल के अंदर कुरान क्लास होती है, तर्जमा क्लास पढ़ाई जाती है, उसके अंदर कुरान सिखाया जाता है, हिफ़्ज़ की क्लास भी वहाँ पे लगाई जाती है। प्रॉपर इसके लिए टीचर अवेलेबल होते हैं, किसी ने पढ़ना है पढ़ाने के लिए होते हैं, और किसी ने कोई फ़न सीखना है उस फ़न के लिए जो है ना वो प्रॉपर टीचर अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी ही उलट है। ये मैडम बता रही हैं कि मैं अंदर जो देख के आई हूँ वो बड़ी को हैरान कुन सिचुएशन है। कौन सी जेल के अंदर आप ये टाइम गुजार के आई हैं और किस जेल के अंदर ये सारा मामला हुआ? ये जी कोट लखपत जेल की बात कर रही हूँ। कोट लखपत जेल? जी बिल्कुल, 1 मंथ उधर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, अभी शायद मैं कुछ भूल भी जाऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। बोलें ना, अभी आपके पास मौका है, आप पहुँचाएं। मरियम नवाज साहबा कहती हैं मैं जेल में रह के आई हूँ, वहाँ पे मेरे वाशरूम में भी कैमरा लगा हुआ था, ये सारे मामलात थे। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि एक खातून वज़ीर आला हैं और वो जेल के अंदर उनकी जो एक्सपीरियंस है, मेरा ख्याल है कि अब उनका आके वापस आके जेलों को बड़ा अपडेट कर देना चाहिए था। नहीं, बाकी तो प्रॉपर अगर देखा जाए तो मरियम नवाज साहबा बहुत सारे अच्छे काम सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन उसमें चाहिए ये कि साथ साथ इस चीज़ का भी, स्पेशली जहाँ पे ये सारी ख़राबियाँ जो आपको मैं बता रही हूँ, जेल खाना जात में कैमरे वाकई होने चाहिए, ताकि अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है, चलें एक सताई हुई मुआशरे से एक औरत वहाँ पे पहुँची है, उस पर पहले जुल्म सितम हुआ है, FIR भी झूठी कर दी गई, वो जब वहाँ पे गई है तो बजाय इसके कि वहाँ पे कुछ उसके साथ अच्छा ट्रीट करके उसको एक अच्छा इंसान बना के वहाँ से निकाला जाए, बल्कि उसके साथ जुल्म सितम इस तरह का होता है कि वो ये कह रही होती है कि ठीक है पहले नहीं किया अब करेंगे, ये कह के निकलती हैं वहाँ से कि ये जुर्म पहले नहीं था किया अब हम करेंगे। मतलब उनकी हिचकिचाहट है या जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं। एक तो जो सबसे मेन नीड मुझे वहाँ पे फील हुई कि जो मंशियात से रिलेटेड ख़वातीन हैं उनकी मंशियात ज़ाहिर है वहाँ जाके छूटनी चाहिए, तो वो भी मैंने देखा कि अंदर मंशियात का सीन भी होता है, ठीक है, वो भी मतलब उनको वहाँ पे भी सप्लाई मिल रही है? बिल्कुल मिल रही होती है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, और वहाँ पे कोई डॉक्टर चाहिए उनको जो कि उनकी मंशियात इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन को तो अलग रखना चाहिए ताकि वो दूसरों को ख़राब ना करें। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हवालात में तो इकट्ठे ही हैं, कैदी बैरक में भी ज़ाहिर है इकट्ठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अलग उनको किया जाता है जो कि किसी सीरियस डिजीज़ में हैं, जैसे कि अभी कुछ अर्सा पहले एक एड्स में एक लेडीज़ थी, उनको सेपरेट कर दिया गया था, पैरे में बंद कर दिया गया था। या फिर जो एड्स जेल में आके हुई थी या पहले ही थी? नहीं, वो पहले से ही थी, उसको उसने बताया भी कि मुझे पहले से ये मसला था, लेकिन उसको फिर जब टेस्ट वहाँ पे हुए हैं तो उसके बाद फिर उसको सेपरेट कर दिया गया था। लेकिन ये देख लें इस वक्त कि एक वो खातून वज़ीर आला हमारे पास मौजूद हैं जो जेल की एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, जेल के अंदर रह चुकी हैं, और जेल के अंदर उनके साथ ये डिफरेंट मामलात होते रहे हैं। अब चाहिए ये था कि अब जेल की सूरत हाल अपडेट होनी चाहिए थी, वहाँ पे क्लासेस रेगुलर होने चाहिए थी, वहाँ पे जो चीज़ें फ़नकारी जो सिखाई जाती हैं वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रेगुलर होनी चाहिए थी, बजाय उनके यहाँ पे खाता उल्ट है, यहाँ पे मामलात बिल्कुल उल्ट हैं। ये मैसेज है मरियम नवाज साहबा के लिए, हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए कि अपनी जेलों को, अपने इदारों को बेहतर करें। खुदारा एक शख्स जो बाहर की दुनिया से जो है ना वो रुसवा हुआ जेल पहुंचा है, वहाँ पे जेल को बनाया गया है कि उसकी इस्लाह की जाए, उसको सिखाया जाए और वो कुछ सीख के बाहर आए, बजाय कि वो मुजरम तैयार हो रहे हैं वहाँ पे। इस पे नोटिस लेना चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।